पुराणों में लिखा है कि सूर्य नारायण प्राणों का देवता है इस धरती पर। जितना भी प्राण लहरा रहा है धरती में, उसकी उस प्राणों की बदौलत हम जिंदा हैं बिटिया। इसीलिए सूर्य भगवान की आराधना जरूर करनी चाहिए। संसार में जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने शुरू से रामायण लिखी, वाल्मीकि बाबा, भरद्वाज ऋषि, अन्य महापुरुष, जितने भी विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, ये सब सूर्य भगवान के उपासक रहे हैं। विश्वामित्र ऋषि ने सूर्य की आराधना करते करते गायत्री मंत्र का अनुसंधान कर दिया, जिसमें 24 अक्षर हैं, और वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों में रच दी। गिनती करने पर 23.5 होते हैं, लेकिन 24 ही मान लिए गए हैं। 24,000 श्लोकों में गिनती। तो हम सब लोगों को 3 चीजों की साधना जरूर करनी चाहिए। पहला सूरज, दूसरा चंद्र नारायण। चंद्रमा इस धरती पर रस का देवता है। चंद्रमा इस धरती पर आनंद का देवता है। चंद्रमा इस धरती पर प्रेम का राजा है। चंद्रमा इस धरती पर रस का देवता है। फलों में रस, फूलों में रस, अन्न में रस, माताओं के स्तन में बालकों के लिए दूध, सारी प्रकृति में दूध किसकी कृपा से आता है? चंद्रमा की कृपा से। अगर चंद्रमा आना बंद हो जाए तो दूध की सृष्टि भंग हो जाएगी। हम क्या पिएंगे? माँ का दूध कहाँ से पिएंगे? हम तो मर जाएंगे। इसलिए मेरी बहनों, जिन माँ बहनों को, हमारी बच्चियों को दूध उतरता नहीं, उनको पूर्णमासी का व्रत जरूर करना चाहिए। साल भर में 12 पूर्णमासी होती हैं। 12 की 12 पूर्णमासियों का नाम अलग अलग, झंडा अलग अलग, रंग अलग अलग, ढंग अलग अलग, और गुण धर्म अलग अलग। जो चैत की पूर्णमासी का फल होगा वो बैसाख में बदल जाएगा, वो ज्येष्ठ में बदल जाएगा, वो आषाढ़ में बदल जाएगा। इनके अलग अलग नाम हैं। किसी का नाम शरद पूर्णिमा है, किसी का गुरु पूर्णिमा है, अलग अलग नाम है इनके। ये सारा प्रसंग शिव पुराण के अंतर्गत आता है मेरी बहनों। और तीसरा है अग्नि। पहला मैंने सूरज बताया, कल से सूरज की आराधना पे चिपट जाओ। दूसरा चंद्रमा। अगर आपके अंदर क्रोध ज्यादा है, अहंकार ज्यादा है, घमंड ज्यादा है, तो आपको चंद्रमा को नमस्कार करना चाहिए। चंद्रमा मन सो जात। मन किसी का बिगड़ गया, चंद्रमा की आराधना करे। चंद्रमा की शीतल किरणों से अपने इस तबले को ठंडा करे, ठंडा करे इसको। और तीसरा देवता है अगन। सूरज, चंद्रमा और अग्नि, ये आदि माता की 3 आंख हैं। एक दाहिनी है, एक बाम है, और एक कपाल में। कपाल में क्या होती है? अग्नि। जहां से काली प्रकट होती है। जब काली का प्रसंग आता है ना देवी पुराण में, तो कपाल से निकल जाती है अग्नि। तो 2 साधनाएं, सूरज और चंद्रमा। तीसरी अग्नि की भी करनी चाहिए। कल शाम को मेरी माताओं 7 बजे यहाँ पे हवन यज्ञ है, अग्नि प्रज्वलन की जाएगी, अग्नि की आराधना होगी, अग्नि का भजन होगा, अग्नि का कीर्तन होगा।
हनुमान जी की जय जयकार होगी। इसलिए सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अग्नि का फल पाने के लिए, हवन यज्ञ का रस पाने के लिए, हवन यज्ञ की शक्ति पाने के लिए, अपनी अंदर की अग्नि को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर के तप को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर के सत्य को बढ़ाने के लिए हवन यज्ञ में जरूर आना। जब आओगी तभी तो पता लगेगा, बिना आए घर में तो पता लगने से रहा। जब हम किसी कर्म कांड में बैठते हैं तभी मालूम होता है, बिना कर्म कांड में बैठे आनंद नहीं आता बिटिया। ये सारा संसार, ये सारा जगत कर्म कांड है गोविंद का। ये कर्म कांड है। आप कुछ भी करते हो, सुबह से लेकर रात खटिया तक जाते, आप खुतर पुतर लगे हैं, उसको कर्म कांड बोलते। कुछ भी करो, अच्छा बुरा छोटा, लेकिन अच्छा कर्म विधिवत अगर कर दिया जाए तो हमारी अंदर की अग्नि जागृत होती है बिटिया। हमारे अंदर अग्नि अगर कमजोर हो गई तो मैं बोलूंगा अपनी माताओं को नाच, नहीं नाचेगी। मैं बोलूंगा गा, नहीं गाएगी। मैं बोलूंगा सेवा कर, नहीं करेगी। क्यों? उसके अंदर प्राणों की घटोतरी है, उसके अंदर अग्नि घटी हुई है, मंद अग्नि है। भुस्से की आग हो रखी है, भुस्से की आग। तो इसलिए इस संसार में भुस्से की आग नहीं बनना बिटिया। जो भी काम करो बड़े उत्साह, उमंग और आनंद के साथ में, ऐसा प्रेम के साथ में करो जो देखने वाला और सुनने वाले दोनों वाह वाह कर उठे। कल की कथा सुंदरकांड के आगे बढ़ेंगी और कल राक्षसों का दलन होगा और ठीक 4 बजे भगवान का राज तिलक होगा और उसके बाद में 7 बजे से 9 बजे तक हवन यज्ञ होगा रात्रि में। ये कार्यक्रम कल सप्तम दिवस का है। यह मनुष्य का जीवन 7 कांडों में विभाजित है, उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। अब कथा से उठे इससे पहले 3 बार पाप निवारण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरुजनों ने कहा है कि सुनने वालों से भी पाप हो जाता है और सुनाने वालों से भी पाप हो जाता है, सबसे पाप हो जाता है। हम मनुष्य देह में हैं और मनुष्य कोई ना कोई गलती तो करता ही है। तो उस पाप को निवारण करने के लिए दोनों को पाप निवारण मंत्र का सुमिरन करके अपने पापों को आसमान में भगाना पड़ता है, ताकि हम घर जाएं तो निर्मल मन होकर जाएं, पवित्र काया लेके जाएं, अच्छी आत्मा लेके जाएं। सारा पाप हमको उड़ा देना है हवा में। और ऋषि मुनियों ने कहा तो मंत्र सच्चा होता है बिटिया, उनका मंत्र झूठा नहीं होता। झूठा मंत्र उन्होंने क्यों रचना है? उन्होंने जो भी लिखा उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए 3 बार पाप निवारण मंत्र का उच्चारण करो और अपने पापों को आसमान में विलीन कर दो, निर्मल हो जाओ। उसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद में हमारे भाई बंद भजन करेंगे और भजन में आपने नृत्य का दान जरूर देना, कल की तरह। जैसे कल हमारी बहनों ने नृत्य का दान दिया था, बड़ा अच्छा लगा। सुन करके, मनन करके अपनी खुशी जरूर बतानी चाहिए। हम अपनी बहनों को, माताओं को निवेदन करते, अपनी खुशी प्रकट जरूर करनी चाहिए। इस संसार में अपने प्रकट करना जरूरी है, अपने अंदर के आनंद को प्रकट करना जरूरी। आनंद को छिपाना नहीं चाहिए, लुकाना नहीं चाहिए, उसे प्रकट करना चाहिए। प्रकट करने से हमारी सोई शक्तियां और जागती हैं और जागती हैं और जागती हैं और हमको अच्छा लगता है। ओम हरिये नारायणाय नमो नमः। 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 जय हो। गंगा नहा गए, इसको कहते हैं गंगा नहाना। अब हम आदरणीय श्री किशोर राणा जी से
निवेदन करेंगे कि 2 शब्द आज छठे दिवस के इस पुराण में। धन्यवाद गुरुदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाचार्य मंगलाय तनोहरि।